मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। आज हम यहाँ आ चुके हैं कूर्मांचल नगर लखनऊ स्थित सामुदायिक केंद्र में। यहाँ पर भारतीय पर्वतीय महासभा आज इनकी बैठक है, इनकी आज मीटिंग है, जिसमें इन्होंने अपनी थीम भी रखी हुई है, अब हम सब की जिम्मेदारी, पर्वतियों की भी राजनीतिक हिस्सेदारी। ये इनकी थीम है और मैं यहाँ से आपको कूर्मांचल नगर से ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, कूर्मांचल नगर सामुदायिक केंद्र से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मीटिंग हॉल का क्या नज़ारा है, अभी कितने लोग आए हुए हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ लोग आना शुरू हो चुके हैं, कई लोग यहाँ आ चुके हैं, अब धीरे धीरे लोग यहाँ बढ़ रहे हैं, आने वाले हैं, क्योंकि अभी समय हो रहा है, थोड़ा टाइम बाद यहाँ मीटिंग आरंभ हो जाएगी। फिर हम जानना चाहेंगे यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ की कार्यकारिणी से, कि इनकी क्या कार्य समिति में इनकी क्या कार्य रूपरेखा है, ये किस तरह इसको बनाएंगे, और ख़ास तौर पे एक राजनीतिक मंच जो यहाँ की एक प्रमुखता है, और इसको इन्होंने एक अपना मेन थीम में भी दिया हुआ है कि अब हम लोगों की हिस्सेदारी। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके आगे जितने भी अभी कार्यकारिणी में हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, हम इन सब से रूबरू होंगे, बात करेंगे। आपका साथी कुणाल पंत, मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। यहाँ देख रहे हैं आप, ये मुख्य मंच यहाँ पर बनाया हुआ है, भारतीय पर्वतीय महासभा, अब हम सब की जिम्मेदारी, पर्वतियों की भी राजनीतिक हिस्सेदारी। तो ये इन्होंने इस थीम को लेके ये इसका गठन किया है, और ये जो इन्होंने अपनी संस्था बनाई है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अब यहाँ उपलब्ध हो गए हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, समय हो रहा है। हम आगे आगे अपने इसमें कार्यकलापों में इन सबसे जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के जानकारी, इनसे हम बात करते रहेंगे, इनसे हम पूछते रहेंगे और रूबरू होते रहेंगे। आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, कूर्मांचल नगर लखनऊ से। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। आज का जो हमने यहाँ का इतना भव्य कार्यक्रम भारतीय पर्वतीय महासभा, इसका देखा, इसको कवर किया, और अब हम यहाँ पर मुख्य मंच में यहाँ की मुख्य कार्यकारिणी कार्य समिति के साथ हैं। हमारे साथ यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भट्ट जी भी यहाँ मौजूद हैं। भट्ट जी से हम जानना चाहेंगे कि आपने इस जो महासभा बनाई हुई है, इसका आपका अपना परम उद्देश्य क्या है? भट्ट जी, हमारा उद्देश्य ये है कि इस समय पर्वतियों जो विभिन्न शहरों में भी हैं काफ़ी संख्या में, और लखनऊ में 5 लाख से ऊपर हैं, इनको अपना प्रतिनिधि लखनऊ से मिलना चाहिए। यहाँ से सभासद बाहुल्य क्षेत्रों से सभासद हमारे होने चाहिए। समस्याएं उनकी पड़ती हैं, कोई सुनता नहीं है। हमारा अपना प्रतिनिधि होगा तो हम उसके सामने अपनी बातों को रख सकें। और इतनी बड़ी संख्या, छोटी छोटी जातियाँ, छोटी छोटी, वो हमारा पर्वतीय समाज एक है, हम किसी जाति में नहीं बटे हुए हैं। हम बहुत कम संख्या इसमें एकत्रित करेंगे और एक मंच पर ला करके एक ही आवाज़ से जाएगा जहाँ पर भी जाएगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि हमारा और चीज़ों में सांस्कृतिक मंच हमारे काम करते रहें, हमें इसमें कोई व्यवधान नहीं है। हमारे रामलाएँ अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, हमारी संस्कृति की रक्षा कर रही हैं, वो उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर हमारा बाहुल्य है, वहाँ पर हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसके लिए हम सतत संघर्ष भी करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। हर दल से कहेंगे कि आप इनकी मान रखिए तो यह आपका मान रखेंगे। अगर यह नहीं किया गया तो हमारे पास विकल्प हैं। हमारे पास लड़ाकू साथी भी हैं, वो लड़ाई के लिए भी, उसके लिए भी, संघर्ष के लिए भी तैयार रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हम काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर के इस मिशन को पूर्ण करेंगे। इस मिशन को बनाने का कार्य इसलिए था, सांस्कृतिक संस्थाओं में हमने बार बार अपनी बात को रखा कि भाई अब सांस्कृतिक योगदान तो बहुत अच्छा चल रहा है, संस्कृत की रक्षा भी बहुत चल रही है, उसके लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमारा जो होना चाहिए, जो वजूद हमारा यहाँ होना चाहिए, इनकी रक्षा। क्योंकि पहले जब पर्वत वो उत्तराखंड राज्य बनाया था तो उत्तराखंड चले गए। हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, हम प्रवासी थोड़ी हैं। हमें जो प्रवासी शो करते हैं गलत है। यहाँ स्थायी निवासी हैं और स्थायी निवासियों को अपने अधिकार मिलने चाहिए। और जब इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, वहाँ निवास करने वाले प्रतिनिधि चुने जाते हैं, हमारे मतलब भारतवासी चुने जाते हैं, तो बड़ा हर्ष होता है। लेकिन हमारी सरकारें, हमारे यहाँ के दल हमको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दे रहे हैं।
पीताम्बर भट्ट जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे अभी आपने मुझे ज्ञात भी कराया, मुझे ज्ञात भी हुआ है कि यहाँ पर हमारे लखनऊ शहर में कई उत्तराखंड की और हमारी पर्वतीय संस्थाएं जैसे कि उत्तराखंड महापरिषद, पर्वतीय महापरिषद, कई रामलीलाएं समिति भी हैं। क्या आपने अपना ये जो उद्देश्य है, जो आप उद्देश्य लेके चल रहे हैं, क्या आपने इन सबको भी, इन सारी समिति संस्थाओं को भी बताया है और क्या आपके साथ ये कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं? देखिए, कोशिश की जाएगी। हमने अपना यत्न किया, हमने फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया। जिसे उठाया उससे हमने अपनी बात कह दी कि हमारा इससे कोई नहीं, जैसे मैं उसका संरक्षक हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ, तो मैं उसका अहित नहीं जा सकता। पर्वती जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई यह नहीं है। ये तो राजनीतिक मंच है। जब आप लोगों से कहा आप नहीं कर पाए, तो इस राजनीतिक मंच के होना आज जरूरी है। इसलिए चाहे उत्तराखंड परिषद हो, चाहे महापरिषद हो, उनसे हमारा कोई दुराव नहीं है। उनको अपने कार्य करने देंगे। वहाँ पर उनके कार्यक्रम में हमारे लोग भी जाएंगे और उनको सहयोग जो देते आए थे वो देते रहेंगे। इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रामलीलाएँ हमारी संस्कृति की रक्षा कर रही हैं। उनके लिए भी हम सरकार से भी मतलब याचना करेंगे और अन्य जगहों से भी कहेंगे कि ताकि उनको भी मतलब पूर्ण सम्मान मिले, वो अपना कार्यक्रम और अच्छे ढंग से दे सकें। ये हमारी याचना होगी। भट्ट जी, मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता लखनऊ शहर के ललित मोहन जोशी जी भी, जो यहाँ पर एक पदाधिकारी भी हैं और इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे ललित मोहन जी अपने पद का यहाँ पर हमको पूरा अपना ब्यौरा दें, विवरण दें। प्रमुख सचिव। हाँ, ये भारतीय पर्वतीय महासभा का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि पूरे हिंदुस्तान के जो पर्वतीय वासी यहाँ पर बसे हुए हैं उनके हितों का संवर्धन करना, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना। क्योंकि विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य बनने के पश्चात यहाँ पर सब लोगों ने ये समझ लिया कि सारे पर्वतीय लोग उत्तराखंड राज्य में चले गए, इसलिए उनको किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और इसीलिए उनका जो है यहाँ पर स्थान शून्य है। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख पर्वतवासी यहाँ निवास करते हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र से विधानसभा का कोई टिकट देना तो दूर, किसी को एमएलसी के काबिल भी नहीं समझा गया। तो हमने ये तय किया है कि हम संपूर्ण पर्वतीय समाज को संगठित करके राजनीतिक दलों को मजबूर कर देंगे कि वे जो है हमको राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी दें। इसलिए इस संगठन की स्थापना की गई है। धन्यवाद। ललित मोहन जोशी जी, आपका मिसाल एंटरटेनमेंट से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे पान सिंह भंडारी जी भी हैं। पान सिंह भंडारी जी, आप यहाँ पर इस समिति और संस्था के साथ किस पद में हैं और आप भी अपने जो कार्यकलापों को आगे बढ़ा रहे हैं वो किस तरह के, थोड़ा हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। पंत जी, ऐसा है, चूँकि ये संस्था हमने अपनी पर्वतीय समाज को एक करने के लिए, जो तरह तरह के लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, वैसे मैं पर्वतीय महापरिषद में संरक्षक हूँ और उत्तराखंड महापरिषद में भी सलाहकार हूँ। हर संस्था से जुड़ा हूँ। मेरा इसलिए जुड़ा, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि हम अपने पर्वतीय समाज को किस ढंग से एक करें। यदि हमारे पर्वतीय समाज एक होगा तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं हो पाएगा। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो हम पर्वतीय राज्य अलग होने से हम बिखरे, मतलब अलग, अपने को अलग थलग मान रहे हैं, हमारी कोई समस्या उसका निदान नहीं हो पा रहा है। इसलिए इन्हीं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए हमने राजनीतिक मंच बनाया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पर्वतीय समाज जितना भी हो सब हमारे साथ जुड़े और कंधे से कंधे मिलाए और हम उनकी कोशिश करेंगे, हम पर्वतीय समाज की जो भी शंकाएँ, जो भी समस्याएँ हैं, उनका हम निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। भंडारी, ये मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला यहाँ पर हमारे साथ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, एक लेडी वर्कर जो यहाँ पर कार्य समिति में, अपना प्लीज़ आप परिचय दें और बताइए आप इस कार्य समिति में, ये कार्यकारिणी में आपका क्या पद है? मैं दीपा भट्ट, पर्वतीय महापरिषद की। मैं बाहर थी, मैं इसलिए मैं संगठन में। हाँ, तो इससे जो राजनीतिक संगठन बनाया गया है ये हमारा हक है। हम यहाँ
पैदा हुए, यहाँ हमारे माता पिता सब यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ के हैं। हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार हर जगह, दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह पर्वतीय क्षेत्र अपना अपना आरक्षण के अंतर्गत अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हैं, विधायक के लिए, पार्षद के लिए, एमपी के लिए। इसी प्रकार ये संगठन जो भी हमारा भारतीय पर्वतीय महासभा बना हुआ है, हम अपना अधिकार लेके छोड़ेंगे। आरक्षण हमें, जो आरक्षण तौर पे हर किसी को आरक्षण दिया जाता, हमारा अधिकार है, उसके लिए हम सब महिलाएं सब। मैडम, मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बात करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी तो भट्टी हो। हाँ, हिमांशु। हमारे साथ एक यहाँ पर बहुत ही कर्मठ, जुझारू युवा चेहरा हिमांशु भट्ट, जो यहाँ की कार्य समिति कार्यकारिणी में है। हिमांशु, यहाँ पर युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल है और युवाओं का हर जगह ही बहुत बड़ा रोल हो। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी युवाओं को अपने साथ जोड़ा, युवाओं के लिए काम किया, लोगों का काम बताया, तो काफ़ी युवाओं का एक बहुत बड़ा एक रोल हो गया है। तो मैं जानना चाहूँगा, इस युवाओं को लेके, इस संगठन को लेके युवा पीढ़ी का इसमें क्या कार्य है, किस तरह आप लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और आपका अपना मकसद क्या है? भाई साहब, आपने जैसे बताया कि युवा लोग का क्या कार्य है, तो हम लोग शुरू से ही हम लोग राजनीतिक में हैं। 20-22 साल हमको ही हो गए। 2 बार मैं पार्षद भी लड़ा हूँ लखनऊ क्षेत्र से। किसी भी पार्टी में क्या बोले, भाजपा ने तो कभी हम लोग को, पर्वतीय समाज को कभी टिकट देने में कोई रखा ही नहीं कि हम लोग को कभी टिकट दिया। बाकी अन्य पार्टी का हम लोग को हमेशा ये आश्वासन रहा, बुलावा भी रहा कि आप आइए, हमारी पार्टी से लड़िए। पर हम लोग का समाज जो है हमेशा भाजपा के प्रति समर्पित रहा है और हम लोग खुद भी भाजपा के कार्यकर्ता रहे। हम लोग ने कहा कि भाजपा में ही रहेंगे और भाजपा के लिए करेंगे। हम आज भी सामाजिक संगठन हम लोग के हैं। मैं खुद एक पर्वतीय समाज उत्थान संस्था का महामंत्री हूँ और पूरे लखनऊ में हम लोग की संस्था के सबसे ज़्यादा मेंबर हैं और हम लोग कार्य कर रहे हैं सामाजिक तौर पे, गरीब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। और पर्वतीय समाज में अभी कोरोना काल में हम लोग ने बहुत लोग के लिए मदद भी करी, आर्थिक उस स्तर से भी और उस सामाजिक स्तर पे भी मनोबल भी बढ़ाया। और हर क्षेत्र में मैं भी, क्योंकि राजनीतिक रहा हूँ, तो पूरे अपने विधानसभा, पूरब विधानसभा हो, रीताई के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी समय से। तो रीताई के क्षेत्र में भी कैंट विधानसभा हो, इलाहाबाद उनका क्षेत्र हो, वहाँ भी और भी कई हमारे मित्र यार जो लड़े हैं विधायकी, उनके क्षेत्रों में भी हम लोग ने काम करा। महिलाओं की पेंशन से लेके जो इस क्षेत्रीय स्तर पर उनकी सीवर, पानी, रोड, नालियाँ, जो भी समस्याएँ हुई, थाना, पुलिस, कचहरी, जो भी जहाँ पे हम लोग का पूर्ण समर्थन हो सकता था, हम लोग ने किया। भट्ट जी, मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय पर्वतीय महासभा, आज हम इसके सभागार में यहाँ पर कुर्मांचल नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में हमने आपको यहाँ की पूरी कवरेज दिखाई, यहाँ के लोगों का वक्तव्य सुनाया। हमारे साथ एक बहुत कर्मठ और जुझारू, जिनका एक फौजी बैकग्राउंड भी रहा हुआ है, ये आर्मी में थे, हमारे कर्नल हुकुम सिंह बिष्ट जी। बिष्ट जी यहाँ एक अच्छे उच्च पद में यहाँ आसीन हैं और ये जुड़े हुए हैं पर्वतीय महासभा से। हम जानना चाहेंगे बिष्ट जी, तो यहाँ इन कार्यकलापों में बिष्ट जी आपका यहाँ बेसिक क्या रोल है और क्या आपने यहाँ पर जो ये कार्यकलाप हो रहे हैं उसमें आप इस तरह कार्यक्रमों को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मुझे यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मैं काम कर रहा हूँ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद बहुत जिम्मेवारी का पद होता है, ये आप जानते हैं। देखिए, इस संस्था का, भारतीय पर्वतीय महासभा का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जनता की सुविधाओं को सरकार से मुहैया कराने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए और उनमें नैतिक गुणों को बढ़ाते हुए उनके जो कर्तव्य तो वो करते आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है, लगभग 50 साल हो चुके हैं। 50 साल में उनके अधिकारों की पूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका कोई अपना प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 50 सालों में जब अपना कोई प्रतिनिधित्व, तो 5 लाख लोग रहते हैं लखनऊ में, 5 लाख लोगों में उनका कम से कम 1 सांसद होना चाहिए, 2 विधायक होने चाहिए, कम से कम 6 पार्षद होने चाहिए। ये स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारा शहर बनता है। कर्नल साहब, एक मेरा बहुत मुख्य प्रश्न है आपसे, क्योंकि आपका एक फौजी बैकग्राउंड, आप आर्मी पर्सनल रहे हुए हैं। फौज में हम मुख्य चीज़ मानते हैं डिसिप्लिन, डेकोरम। जी। जो डिसिप्लिन होना चाहिए आदमी का, फौज में है।
तो क्या मैं चाहता हूँ आप भी अपनी ये कार्य समिति जो आपकी कार्यकारिणी है पूरे डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें। क्या आपका भी ये उद्देश्य है कि नहीं? जी देखिए, सर्टनली, बिल्कुल निश्चित रूप से यह उद्देश्य है और इसीलिए हमने शुरू से ही इस भारतीय पर्वतीय महासभा का कि एक तो नीतियां तय कर ली हैं, उसमें समानता है, उसमें सामूहिकता है और उसमें न्याय है। ये 3 इसकी नीतियां हैं। उसके बाद इसका उद्देश्य हम, वैसा कि मैंने आपको बताया कि इन नीतियों के साथ एक तो अनुशासन ऑटोमेटिकली बन जाएगा और यहाँ पर जो 5 लाख लोगों के जहन में बहुत दिनों से जो बात दबी हुई है, वो बात ये है कि उनके अधिकारों की और उनकी जो परेशानियों को सुनने वाला उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। और यहाँ पर हमारे बाकी संस्थाएं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। जितनी भी 5 रामलीला समितियां हैं और 2 और संस्थाएं हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। इस बेहतरीन काम के साथ अगर उनके प्रतिनिधित्व भी उनको मिल जाए और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई कुछ प्रतिनिधि हो जाएं, राजनीतिक तौर पर उनका एक वर्चस्व हो जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस अनुशासन के साथ हम इसको हासिल करने में बिल्कुल समर्थ रहेंगे। कर्नल साहब, मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आप चैनल के बारे में भी कहना चाहेंगे? देखिए कुणाल जी, मैं आपको पहले से बहुत जानता हूँ। आप एक कलाकार हो, बहुत विद्वान व्यक्ति हो, विवेकशील व्यक्ति हो और आपके जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न भी बहुत सटीक होते हैं। उसके पीछे एक उद्देश्य होता है और मुझे अच्छा लगा कि आप जैसा व्यक्तित्व जो कि इस फील्ड से पहले से जुड़ा हुआ है, मैं कई वर्षों से आपको जानता हूं और आप में वो पूरी काबिलियत है। आप समाज की अच्छाई बुराइयों को उनके सही पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे और मेरी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, हम यहाँ पर आज फिर भारतीय पर्वतीय महासभा, जो अभी तक हमने आपको पूरी इसकी कवरेज दिखाई, इसके बारे में बताया। एक हमारे बहुत ही जुझारू साथी, जो बहुत युवा चेहरा भी हैं, कर्मठ चेहरा है, जुझारू चेहरा है, भाई कैलाश उपाध्याय जी। कैलाश उपाध्याय, आप इस संस्था में जुड़े हुए हैं, अभी आए हैं। ये संस्था आप किस उद्देश्य लेके कर रहे हैं और आपका इसमें पद क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। धन्यवाद कुणाल जी। मैं इस संस्था का संयोजक हूँ। हम लोग का जो उद्देश्य है कि आज के समय में कोई भी समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, चाहे पंजाबी समाज हो, चाहे मल्लाह समाज हो, उनकी संख्या को देखते हुए उनको राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी दी जाती है। लेकिन उत्तराखंड के लोग हर जगह पर, हर शहर में, हर प्रदेश में हैं, लेकिन आज कुछ पार्टियां जानती हैं कि वो उनका वोट बैंक है और वो उनको वोट देंगे, लेकिन हमारी ओर नहीं देखती है। हमारे पास अगर किसी काम के लिए कोई ज़रूरत होती है या किसी जनप्रतिनिधि के पास जाना होता है तो हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा एक जनप्रतिनिधि होगा तो हम लोग को कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग देश निर्माण, समाज के निर्माण और उत्तराखंड वासियों के निर्माण के लिए कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद। मिसाल एंटरटेनमेंट से बात, चैनल मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने का कैलाश उपाध्याय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप कुछ कहना चाहेंगे? ये नया उभरता हुआ चैनल है और जिस हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये जल्दी ही यूपी में उत्तराखंडियों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड और यूपी के लोगों की आवाज़ बनकर उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, भारतीय पर्वतीय महासभा, जो हमने आज पूरे आज दिन भर की इस कवरेज दिखाई, हमारे साथ यहाँ पर इस संस्था, इस समिति, इस कार्य समिति के साथ जुड़े हुए बहुत ही एक युवा, एक कर्मठ, एक जोशीला चेहरा मोहन सिंह बिष्ट भाई हमारे हैं। मोहन सिंह जी, आप यहाँ पर किस पद में हैं, आपकी क्या रूपरेखा है इस कार्य समिति में, यहाँ की कार्यकारिणी में, हमारे दर्शकों को ज़रूर थोड़ा बताएं। कुणाल भाई, मैं भारतीय पर्वतीय महासभा में एक लखनऊ का पर्वतीय होने के नाते मैं जुड़ा हूँ और ये पहल मैं माननीय पीताम्बर भट्ट जी, अध्यक्ष जो महामंच के हैं, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे कर्नल हुकुम सिंह रावत हैं, कैलाश उपाध्याय जी हैं और पान सिंह भंडारी जी हैं।
हमारे जो भी ये सब वरिष्ठ जन हैं, इन लोगों ने आज जो पर्वतीय समाज उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पर जो एक शून्यता आई है, राजनीतिक शून्यता, उस शून्यता पे कोई भी पार्टी, कोई भी जो भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन्होंने आज तक इतना समय हो गया, कम से कम 20 साल हो गया, किसी भी पर्वतीय समाज के व्यक्ति को ये मौका नहीं दिया कि वो विधायक बन सके, सांसद बन सके या मेयर बन सके। तो इसके लिए एक पर्वतीय समाज को जागरूक करने के लिए इस भारतीय महामंच का गठन किया गया, जो बहुत ही सराहनीय है। मैं समाचार पत्र वितरक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ और पर्वतीय समाज के विभिन्न संगठनों में मेरा पद है और मैं इसकी बड़ी सराहना करता हूँ कि जो कार्य आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले ही प्रारंभ हो जाना चाहिए था, जो सभी संस्थाओं को आगे बढ़कर करना चाहिए था, वो आज जो है आज शुरू हो पा रहा है। लेकिन आज शुरू हुआ है तो आज ही सही, लेकिन ये है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो पर्वतीय समाज है उसकी आवाज़ के सुनने के लिए, कोई समस्या है उसकी सुनने के लिए कोई अपना चेहरा नहीं है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस महामंच का जो गठन किया गया। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय अध्यक्ष पीताम्बर भट्ट जी को, कैलाश उपाध्याय जी को, कर्नल हुकुम सिंह रावत जी बिष्ट जी को और पान सिंह भंडारी जी को, आप सबको मैं बहुत तहे दिल से जो है इसके लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मुहिम चालू की है और ये मुहिम ईमानदारी से जो है समाज के हर मतलब सभी राजनीतिक पार्टियों के उसमें जाए और समाज का जो हमारा जो राजनीतिक सामाजिक कामों में जो हमारे लोग कार्य कर रहे हैं तो उनको आगे मौका मिले, उनमें से कोई हमारा जो व्यक्ति है जो आगे बढ़े और जो समाज के लिए और समाज के लिए, पर्वतीय समाज के लिए, दोनों के लिए काम। मोहन भाई, मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आप हमारे चैनल के बारे में भी कहना चाहेंगे? मिशाल एंटरटेनमेंट बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी क्या है बात कि छोटे छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को जो आप कवर कर रहे हैं और उससे स्टार्ट हो रहा है, ये एक बड़ा आपको मतलब एक बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं, जिन पे बड़े बड़े चैनल जो है अपना ध्यान नहीं देते हैं और ये मिशाल एंटरटेनमेंट चैनल जो है आपका इस कार्य को कर रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। आप इस तरह से समाज के हर वर्ग के चीज़ों के कार्यक्रमों को आप कवर करें और इससे बढ़िया कोई मतलब पत्रकारिता का जो पुनीत कार्य कोई नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत इस पूरी महासभा, भारतीय पर्वतीय महासभा, इसका जो ब्रेन चाइल्ड, इसके जो सूत्रधार रहे हमारे यहाँ के अनुपम सिंह भंडारी जी, वो इन्होंने इस संस्था को बनाया, इस संस्था की सोच की, इस संस्था में लोगों को जोड़ा। आज हम रूबरू हुए हैं अनुपम सिंह भंडारी जी से। भंडारी जी बताएं, काफ़ी हमने उद्देश्य के बारे में भी बात कर ली, लॉन्ग टर्म विजन में एक आगे के लिए आपका इस संस्था के प्रति आप लोगों के क्या विचार हैं, आप इसको कैसे ले जाना चाहते हैं और आपका आगे का दायित्व क्या है, ये हम जरूर अपने दर्शक हमारे जरूर जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हर क्षेत्र के अंदर अपनी सक्रिय भूमिका दिखा रहे हैं और जहां रहा भारतीय पर्वतीय महासभा का, जैसे कि आपने बताया, ये सोच सिर्फ आपत्ति मेरी नहीं है, इस सोच के पीछे बहुत सारे गुणी लोग हैं, मार्गदर्शक लोग हैं, जिनके माध्यम से इस संस्था का गठन किया गया। आज भारतीय पर्वतीय महासभा यह एक बहुत बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसमें इसका गठन मैं बता दूं मात्र केवल 2 दिन पहले किया गया है, सिर्फ 2 दिन पहले किया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इसको संस्था के लिए लोगों में, पर्वतियों में इतना उत्साह है कि मात्र 2 दिन के अंदर हम सभी लोगों ने, आप सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने 500 सदस्य आजीवन इसमें बनाया है। मैं सभी सदस्यों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी आस्था, अपना विश्वास इस संस्था के प्रति बनाया। जैसे कि टैगलाइन आपके पीछे दिखी हुई है, वो टैगलाइन लिखा हुआ, अब हम सबकी जिम्मेदारी, पर्वतियों की भी राजनीतिक हिस्सेदारी। देखिए, आज उत्तराखंड का व्यक्ति, पर्वतीय व्यक्ति, बड़े बड़े शीर्ष जो है स्तर पे है, आप सब लोग जानते हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे शीर्ष नेता हैं
और हमारे मुखिया है, हमारे मार्गदर्शक है, और एक सोच, एक राष्ट्रवादी सोच के साथ में उत्तर प्रदेश का वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अजीत डोभाल जी जो आपके सुरक्षा के बड़े सलाहकार हैं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के, इसके अलावा CDS जो पहले थल सेना अध्यक्ष थे विपिन जी, इतने बड़े बड़े नाम, इसके साथ साथ ऐसे कई लोग हैं, बड़ी महान विभूतियाँ हैं जो जिन्होंने सेवाएं दी हैं। आज बड़ा दुख होता है मुझे, हम सब लोगों की इतनी बड़ी जनसंख्या है, पर्वतियों की 5 लाख के आसपास जनसंख्या लखनऊ में निवास करती है, परंतु आज बददुख के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक जो स्थान हमारे इतने लोगों का होना चाहिए वो आज अभी कहीं ना कहीं छिपा है। और हम चाहते हैं, उसी राजनीतिक हिस्सेदारी की इस समय लड़ाई हो रही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा इतने लोग हैं, हम चाहते हैं कम से कम 10 के आसपास, आज हमारा मात्र 1 पार्षद है, हम 10 के आसपास पार्षद उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, और कम से कम 3 से 4 हम विधायक की सीटें हम चाहते हैं कि हमारे पर्वतीय लोगों को मिले, योग्य लोग मिले। लोगों को अपने विश्वास जताया आज पर्वतियों के ऊपर, और पर्वतियों ने करके दिखाया है। आज हमारे जितने भी आर्म फोर्स में लोग बड़े बड़े शीर्ष पद पर बैठे हुए हमारे पहाड़ के लोग हैं, लोगों ने अपनी जान गंवाई है अपने देश के लिए। हम लोग पर्वतीय एक राष्ट्रवादी सोच के साथ में जीते हैं, मरते हैं। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे होंगे इस चैनल को, हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि इस संस्था के साथ में जुड़े और इसको बड़ा बनने में आप अपना बहुत बड़ी योग्यता भूमिका अपनी निभाए। ये संस्था लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कर्नाटका में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, राजस्थान में इनके प्रभारी घोषित हो चुके हैं, जो कि अभी इस समय बहुत ही तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। मैं सभी प्रभारियों को आपके मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम अपना विश्वास इस संस्था पर जताया, और मैं महासचिव होने के नाते उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और चाहता हूं बड़ी संख्या में पर्वतीय लोग जुड़े। कोई भ्रामक प्रचार इसके बारे में कहलाने का कोई मतलब नहीं बनता। राष्ट्रीय संस्था है, ये लोगों को जोड़ने का काम करती है, संगठन बनाने का काम करती है, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अगर हम संगठित रहेंगे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एक बड़ा राष्ट्र निर्माण में अपना एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और वही भूमिका निभाने के लिए आज यहाँ पर कुर्मांचल नगर रामला ग्राउंड में एक महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इतने लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। आप प्रबुद्धजनों ने अपनी बात कही और इस संस्था के साथ विश्वास जताया, और इस समय आज बैठे बैठे कई लोगों ने आज संस्था ग्रहण की, और जिन्होंने आज इसकी सदस्यता ग्रहण की है उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने के लिए अनुपम भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्या आप हमारे चैनल के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सोच रखते हैं? देखिए कुणाल जी, आप हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट करते हैं, मैं आपको पहले से जानता हूं, और आपने इस चैनल का निर्माण किया, और ये चैनल मैं देख रहा हूं जिस गति से अपनी स्पीड पकड़ रहा है, मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है इसकी गति को देखते हुए, और आने समय में ये चैनल एक बहुत बड़ा एक अपना मुकाम हासिल करेगा। और मैं आपके चैनल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो योग लोग, आप रात दिन, आप धूप नहीं देखते, कोरोना नहीं देखते, आप बरसात नहीं देखते और लोगों को कवर करते हैं, ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसी पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता जो करते हैं, मैं उसमें आपके सभी लोगों को सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा, मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, हम यहां पर आज कुर्मांचल नगर लखनऊ सामुदायिक केंद्र में थे, जहां आपने एक बहुत भव्य महासभा का आयोजन देखा। मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे सारे दर्शक जो हमें देखते हैं, हमको फॉलो करते हैं, मेरे लिए सभी दर्शक मेरे बहुत प्रिय हैं। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आपके पास हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं तुरंत आते रहेंगे। इसको लाइक करिए, इसमें कमेंट्स डालिए। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सबसे मुख्यतः सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मुख्य चीज़ है। तो मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, अपने साथी अंजन दास और हमारे कैमरा, साउंड रिकॉर्डिस्ट और हमारे एडिटिंग टीम के सत्यम श्रीवास्तव के साथ कुर्मांचल नगर लखनऊ से।